ईरान इजराइल का महासंग्राम एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। हफ्ते की शुरुआत में ही इजराइल पर ईरान के हमले से मिडिल ईस्ट की टेंशन बढ़ गई है। इजराइल और ईरान लंबे समय से एक दूसरे के साथ शैडो वॉर में करते आए हैं। दोनों देश अक्सर जिम्मेदारी लिए बिना एक दूसरे पर हमला करते रहे हैं, लेकिन हमास और इजराइल के बीच जंग के बाद ईरान भी जंग का अखाड़ा बन गया है। ईरान ने इजराइल पर मंगलवार 1 अक्टूबर को 200 मिसाइल दागकर हमला कर बड़ा पलटवार किया है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में जंग की तपिश और बढ़ती ही जा रही है। ईरान ने इजराइल पर हमला करके हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत का बदला ले लिया है। वहीं अब इजराइल और ईरान के बीच सीधी जंग की शुरुआत हो गई है। इसके बाद क्या लेबनान, ईरान और क्या इजराइल सब एक दूसरे को पूरी तरह खत्म करने पर तुले हुए हैं। अब पूरी दुनिया के लिए अगले 48 घंटे बेहद ही अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। इस समय पश्चिम एशिया सबसे उथल पुथल भरे दौर में है। आने वाले समय में इस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ सकता है। अमेरिका ने भी इजराइल की मदद का ऐलान कर दिया है। फिलहाल हालिया संघर्ष ने पश्चिम एशिया में तनाव को और बढ़ा दिया है, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या एक और गल्फ वार करीब हो सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हमास से जंग शुरू होने के बाद इजराइल और ईरान के रिश्ते पहले से ही और ज्यादा खराब हो गए हैं। इजराइल ने ईरान पर आरोप लगाया है कि उसे 7 अक्टूबर को होने वाले हमास के हमले के बारे में पहले से पता था, लेकिन ईरान ने हमेशा इस बात को खारिज किया है। इजराइल के मुताबिक हमास के साथ साथ लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हूती को भी ईरान का समर्थन मिला है। ये सभी हमास से जंग में इजराइल के खिलाफ हैं। आपको बता दें कि हमास से जंग की शुरुआत होने के कुछ दिनों बाद ही ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने धमकी दी थी कि अगर इजराइल की बमबारी जारी रहेगी तो मुसलमान और रेजिस्टेंस फोर्स बेकाबू हो जाएगी। 18 दिसंबर को ईरान पर एक साइबर हमला हुआ था, जिसके लिए ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। इस साइबर हमले के बाद ईरान में 70% फ्यूल स्टेशन का कामकाज बंद हो गया था। तो वहीं 25 दिसंबर को ईरान की मीडिया ने इस बात को लेकर दावा किया था कि सीरिया के बाहरी इलाके में इजरायली ने बमबारी की है, जिसमें IRGC के टॉप कमांडर रजी मसावी की मौत हो गई। बता दें कि 15 जनवरी को ईरान ने इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद की पोस्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। वहीं आपको बता दें इन हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 6 घायल हो गए थे। दोनों देशों के बीच अप्रैल में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोनों और मिसाइलों पर हमला किया था। इसको लेकर इजराइल ने दावा किया था कि उसने ईरान के अधिकतर मिसाइलों को मार गिराया था। 31 जुलाई को हमास नेता इस्माइल हानिया ईरान की राजधानी तेहरान में मारा गया। हमास ने हानिया के मारे जाने की पुष्टि की है। साथ ही इजराइल को जताया कि उसको बख्शा नहीं जाएगा। 17 से 18 सितंबर को इजराइल ने लेबनान में हजारों पेजर के विस्फोट करके उड़ा दिया, जिसके शिकार बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह के लड़ाके हुए। वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि 27 सितंबर को भी इजराइल ने हिजबुल्लाह की चीफ हसन नसरुल्लाह को टारगेट करते हुए बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर बमों की बारिश की थी, जिसमें इजराइल ने लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर हवाई हमले किए। ईरान ने इजराइल पर मंगलवार को 200 मिसाइल दागकर हमले का पलटवार किया, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में जंग की तपिश और भी बढ़ती जा रही है। ईरान ने इजराइल पर हमला करके हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत का तो बदला ले ही लिया है। वहीं आपको बता दें कि हमला शुरू होने से पहले ही अमेरिकी अधिकारियों ने इजराइल को जानकारी दी कि ईरान एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद से ही इजराइल की सड़कों पर अफरा तफरी देखने को मिली। वहीं सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों में देखा गया है कि लोग डर के माहौल में बॉम्ब शेल्टर्स की तरफ भाग रहे हैं। ईरान की तरफ IRGC के बयान में कहा गया है कि इजराइल के 3 एयरबेस नेवातेम, हतरेजरिम और तेल नोव को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया है और इन एयरबेस में खड़े करीब 20 फाइटर जेट्स को नेस्ट कर दिया गया है। खबर है कि बयान के विस्तार में बताया गया है कि इन एयरबेस में इजराइल F-35 फाइटर जेट्स और F-50 फाइटर जेट्स पार्क थे, जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह की मौत में किया गया था। ईरान के सैन्य प्रमुख जनरल मोहम्मद बघेरी ने कहा कि हमारे पास इजराइल के आर्थिक क्षेत्र पर हमला करने की भी क्षमता है, लेकिन हमने सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया है। ऐसा अमेरिकी के संयम बरतने में अनुरोध और गाजा में युद्ध विराम के वादों की वजह से किया गया है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।